students, we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Mineral Resources of India. Minerals belong to the class of non-renewable natural resources. जो minerals हैं वो non-renewable natural resources के class में belong करते हैं. Minerals are substances that occur naturally in the earth and are not formed from animal or vegetable matter. For example, gold and salt. तो मिनरल्स वे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं अर्थ के अंदर से, और वे एनिमल्स, वेजिटेबल मैटर्स जैसे कि गोल्ड या सोल्ट इनसे फॉर्म नहीं होते हैं. काइंड्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स. मिनरल्स ज्यादातर दो काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट इज मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स. मेटालिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं मेल्ट होकर के. अगर मेल्ट हो जाए तो एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है. दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन और लस्टर. वे काफ़ी हार्ड होते हैं, शाइन होते हैं और लस्टर होते हैं. आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन एंड मैग्नीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको मेटालिक मिनरल्स के. सेकेंड इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. दीज मिनरल्स डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग. ये मिनरल्स ऐसे हैं जो मेल्ट होने पर नए प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं. दे आर नॉट हार्ड एंड हैव नो शाइन. ये ना ही तो हार्ड होते हैं और ना ही इनमें कोई शाइन होती है. देन हिट, दे मे गेट ब्रोकन. यदि हम इसमें हिट करें, इनको मारें तो ये टूट जाएंगे, ब्रोक हो जाएंगे. कॉल, सॉल्ट, क्ले, मार्बल आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के. मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट, आवर कंट्री इज रिच इन मेटालिक मिनरल्स. हमारी कंट्री रिच है मेटालिक मिनरल्स से. काफी ज्यादा मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, सच एज आयरन, ओर्स, मैग्नीज एंड क्रोमेट. ये कुछ आपको नेम्स दे रखी हैं, ये मेटालिक मिनरल्स ही हैं. इट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ माइका एंड बॉक्साइट. यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स भी हैं माइका और बॉक्साइट का. सेकेंड इज, हाउएवर द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड सम मेटालिक मिनरल्स लाइक कॉपर, लीड एंड जिंक आर इनएडिक्वेट. हालांकि जो रिजर्व्स है पेट्रोलियम या कुछ मेटालिक मिनरल्स के जैसे कि कॉपर, लीड, जिंक, ये सब इनएडिक्वेट है, मतलब इम्प्रॉपर अमाउंट में है. इनएडिक्वेट मतलब इम्प्रॉपर. हियर इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरल सोर्सेज ऑफ इंडिया. नीचे आपको कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखी है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के. चलिए देखते हैं. फेरस मेटालिक मिनरल्स. फेरस मीन्स कंटेनिंग आयरन. फेरस का मतलब होता है जो आयरन को कंटेन करके रखता है. फेरस मेटल आर मैग्नेटिक एंड गिव लिटिल रेजिस्टेंस टू कोरिजन. जो फेरस मेटल होता है वो मैग्नेटिक होता है और हमें लिटिल रेजिस्टेंस देता है कोरिजन के लिए. फर्स्ट इज आयरन ओर डिपॉजिट्स. 96% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन और आर इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड छत्तीसगढ़. 96% टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर का जो है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड छत्तीसगढ़ में है. दिस पिक्चर शोज कार, दिस इज ब्रिज एंड दिस इज बोकारो स्टील प्लांट. यूजेस टू मेक स्टील. स्टील बनाने के लिए विच इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स. क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है, एयरप्लेन्स में यूज होता है, बीम्स में यूज होता है. यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सब के कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है. स्टील प्लांट्स. मेन स्टील प्लांट्स आर सिचुएटेड इन जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो एंड दुर्गापुर. मेन स्टील प्लांट्स जो हैं वो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर यहाँ पर सिचुएटेड हैं. Second is manganese deposits. India has the second largest manganese ore reserves in the world after Zimbabwe. इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट मैग्नीज ओर है रिजर्व हुआ हुआ, जो कि इस संसार के अंदर है जिम्बाब्वे के बाद. अबाउट 3/4 ऑफ मैग्नीज रिजर्व्स इन इंडिया आर इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. 3/4 ऑफ मैग्नीज रिजर्व्स इन इंडिया में जो है अबाउट, इसके अलावा वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी है. 3/4 मैग्नीज रिजर्व जो है इंडिया के अंदर वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है. अदर स्टेट्स विद मैग्नीज रिजर्व्स आर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटका. जो दूसरे स्टेट्स हैं मैग्नीज रिजर्व्स के वो हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटका. यूज इज, इट इज यूज फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील. इसका यूज करते हैं हम आयरन और स्टील को बनाने के लिए.
It is also used for the manufacture of bleaching powder, insecticides, paints, batteries and china clay. इसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में, इंसेक्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने में, पेंट बनाने में, बैटरीज और चाइना क्ले वगैरह में भी इनका यूज करते हैं. फीचर्स. मैग्नीज इज ऑफन फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद आयरन. जो मैग्नीज है वो आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में पाई जाती हैं. इट इज अ मेटल विद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल एलॉय यूज पर्टिकुलरली इन स्टेनलेस स्टील. ये एक मेटल है जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल एलॉय के साथ मिलकर बनता है. इसका यूज हम पर्टिकुलरली स्टेनलेस स्टील में करते हैं. Non-ferrous metallic minerals. First is bauxite. Bauxite is the world's main source of aluminium. जो bauxite है वो वर्ल्ड का मेन सोर्स है एल्यूमिनियम का. It is a clay-like substance which is pinkish, whitish और reddish in color, depending on the amount of iron contents. ये clay-like substance है जो कि कलर इसका पिंकिश भी है, whitish भी है और reddish भी है. ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर आयरन का कंटेंट कितनी अमाउंट में है. डिपॉजिट्स. The bauxite producing states are उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड गोवा. जो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड गोवा. यूजेस. बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड हेंस इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम. जो बॉक्साइट है वो ओर है एल्यूमिनियम का और इसका जो मेनली यूज है वो है एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना. इन एडिशन it is also used in cement, chemicals, soda cans, dishwashers and cutting tools. और एडिशन में इसका यूज हम सीमेंट, केमिकल, सोडा कैंस, डिश वॉशर्स और कटिंग टूल्स में भी यूज करते हैं. दिस पिक्चर शोज एल्यूमिनियम. सेकेंड इज गोल्ड. गोल्ड इज अ प्योर मेटल स्लाइटली रेडिश येलो इन कलर. जो गोल्ड है वो प्योर मेटल होता है और इसका जो कलर होता है वो रेडिश येलो होता है. इट इज अ नोबल मेटल विच इज अ रेयर एंड वेरी एक्सपेंसिव. ये एक नॉर्मल मेटल है जो रेयरली मिलता है और काफी एक्सपेंसिव भी है. डिपॉजिट्स. देयर आर वेरियस गोल्ड फील्ड्स इन इंडिया, नेमली कोलर, पुट्टी बोथ इन कर्नाटका एंड रामगिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये वेरियस गोल्ड फील्ड्स पाई जाती है इंडिया में, नेमली है कोलर, पुट्टी जो कि कर्नाटका में ही है दोनों, रामगिरी जो कि अनंतपुर में है जो कि डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का. न्यू फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन Balara, it means Tumkur district, Hononil, it means Shimonga district and Mungur, it means Gulbara district. ये इन फील्ड्स में भी पाए जाते हैं. न्यू फील्ड्स हैं जहाँ पर ये डिस्कवर्ड भी होता है. दिस पिक्चर शोज गोल्ड. यूजेस. गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ऑर्थोडोंटिक पर्पसेस, फिलिंग्स, क्रॉन्स, ब्रिजेस. गोल्ड का हम इन सब चीजों को बनाने में भी यूज करते हैं. थर्ड इज कॉपर. कॉपर इज अ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मेटल. जो कॉपर है वो सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल है. इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट्स व्हाई यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. और ये काफी गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए हम इसका यूज करते हैं काफी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी. डिपॉजिट्स. मेन डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर लाई इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड झारखंड. जो मेन डिपॉजिट्स है कॉपर का वो राजस्थान और झारखंड के स्टेट्स में लाई करता है. मध्य प्रदेश एंड बिहार ऑल्सो हैव सम डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर. मध्य प्रदेश और बिहार में भी कुछ डिपॉजिट्स हैं कॉपर की. दिस पिक्चर शोज कॉपर. यूजेस. मोस्ट कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स सच एज वायरिंग एंड मोटर वाइंडिंग बिकॉज इट कंडक्ट्स बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल. कुछ कॉपर का यूज हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी करते हैं जैसे कि वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, क्योंकि जो कॉपर है ये इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी दोनों को ही अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाता है. Non-metallic minerals. The two main non-metallic minerals found in India are mica and limestone. दो मेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नेम दे रखे हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो है माइका एंड लाइमस्टोन. फर्स्ट इज माइका. फर्स्ट पॉइंट, माइका इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स दैट आर फिजिकली एंड केमिकली सिमिलर. माइका नेम है जो हमें ग्रुप ऑफ मिनरल्स का नेम देता है, मतलब हमें बताता है, और ये फिजिकली और केमिकली सिमिलर होते हैं. सेकेंड पॉइंट, माइका लाइट एंड सॉफ्ट. जो माइका है वो लाइट कलर का होता है और सॉफ्ट होता है. दे आर हीट रेजिस्टेंट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट रेजिस्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करवाता है. थर्ड पॉइंट,
माइका हैव डिफरेंट कलर, माइका के अलग अलग कलर होते हैं लाइक पर्पल, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, डार्क ग्रीन, ब्राउन एक्सेट्रा. Deposits. About 95% of India's mica is found in just 4 states of Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan and Jharkhand. 95% ऑफ में जो इंडिया माइका है, मतलब इंडिया में जो माइका है वो 95% पाया जाता है इन 4 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में और झारखंड में. इंडिया पर्टिकुलरली कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. इंडिया में पर्टिकुलरली जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स है माइका का इस पूरे वर्ल्ड के अंदर. यूज. माइका हैज बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स एज अ मैजिकल आइटम इन आयुर्वेदा एंड इज यूज्ड एज जनरल टॉनिक. माइका का यूज हम इंडिया में पहले टाइम से ही करते हुए आ रहे हैं मेडिकल आइटम में, लाइक आयुर्वेदा के अंदर, और इसका यूज हम जनरल टॉनिक में भी करते हैं. इट्स इंसुलेटिंग properties have made it a valuable mineral in electrical and electronic industry. जो इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो इसको वैल्यूएबल मिनरल बनाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. सेकेंड इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज अ वाइट रॉक कंटेनिंग मेनली कैल्शियम. जो लाइमस्टोन है वो वाइट रॉक है जो ज्यादातर कैल्शियम को कंटेन करके रखता है. डिपॉजिट्स. मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया production of limestone comes from 6 states of India, namely मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात. 2/3 से भी ज़्यादा जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है लाइमस्टोन का वो 6 स्टेट से आता है इंडिया के. उनका नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात. यूजेस. It is used as a building material and as a white pigment of filler in products such as toothpaste or paints. इसका यूज हम बिल्डिंग मटेरियल्स में भी करते हैं जैसे कि वाइट पिगमेंट और फिलर इन प्रोडक्ट्स में जैसे कि टूथपेस्ट और पेंट्स. इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ क्विक लाइम सीमेंट एंड मोर्टार. इसका यूज जो हम क्विक लाइम सीमेंट और मोर्टार बनाने में भी करते हैं. दिस पिक्चर शोज क्विक लाइम. मिनरल फ्यूल. मिनरल फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एंड कॉल. जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज को और कॉल को कंसिस्ट करते हैं. First is petroleum. First point, petroleum in its natural form is usually called crude oil. जो पेट्रोलियम है वो नेचुरल फॉर्म है जिसका यूजुअली हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल के रूप में, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. इट मे बी क्लियर, ग्रीन और ब्लैक एंड मे बी आइदर थिन लाइक पेट्रोल और थिक लाइक टैग. ये क्लियर है, ग्रीन या ब्लैक है, और ये मे बी आइदर मतलब ये पतला भी है पेट्रोल की तरह और थिक भी है टैग की तरह. सेकेंड इज to have many useful things from the crude oil. It is refined by a heat process in oil refineries. इसके काफ़ी सारे यूजफुल थिंग्स भी हैं. क्रूड ऑयल से ये रिफाइंड होता है हीट प्रोसेस, ऑयल रिफाइनरीज में हीट प्रोसेस के द्वारा ये रिफाइंड भी होता है. थर्ड पॉइंट, इन इंडिया वी हैव मैनी रिफाइनरीज ऑफ विच गुवाहाटी रिफाइनरी, असम, गुजरात रिफाइनरी. इंडिया के अंदर काफ़ी सारी रिफाइनरीज भी हैं जिसमें कि जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी जो कि असम में है, गुजरात रिफाइनरी, कोयाली गुजरात, मंगलोर रिफाइनरी जो कर्नाटका में है, हल्दाई रिफाइनरी जो वेस्ट बंगाल में है एंड कोची रिफाइनरी जो केरला में है. आर ओनली अ फ्यू, ये कुछ फ्यू ही हैं. दिग्बोई रिफाइनरी असम इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया. जो दिग्बोई रिफाइनरी है असम में वो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी रिफाइनरी है इंडिया के अंदर. डिपॉजिट्स. Oil fields of India exist mainly in Assam and Arunachal Pradesh, Nagaland, Gujarat, Godavari Basin and Kaveri Basin have become new prospective oil fields. तो oil fields इंडिया के अंदर वो exist करती है mainly असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, गुजरात में, गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन में, और ये न्यू प्रोस्पेक्टिव ऑयल फील्ड्स भी बनाते हैं. ऑफशोर ऑयल फील्ड्स इन द बॉम्बे हाई रीजन आर वेल नोन. ऑफशोर जो ऑयल फील्ड्स हैं बॉम्बे में, ये हाई रीजन है, एज आर वेल नोन, जैसे कि हम जानते भी हैं. दे लाई इन दी अरेबियन सी, अरेबियन सी में लाई करते हैं. यूजेस. फर्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया. जो पेट्रोलियम है वो इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है इंडिया में. सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स फ्यूअल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड लो मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ये प्रोवाइड करते हैं हमें फ्यूल को हीट और लाइटनिंग के लुब्रिकेंट्स के लिए. ये में प्रोवाइड करते हैं फ्यूल को हीट और लाइटनिंग के लिए,
और ये लुब्रिकेंट भी होते हैं मशीनरीज के लिए, और ये रॉ मटेरियल्स भी देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ भी बनती है, इनका यूज़ भी होता है, ये हमें सभी चीज़ ये हमें ये सब चीज़ प्रोवाइड भी करते हैं। थर्ड इज वी गेट सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड मैनी केमिकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम से काफ़ी सारे सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स और काफ़ी सारे केमिकल्स भी मिलते हैं। दिस पिक्चर शोज पेट्रोल पंप। Second is natural gas. Natural gas is a mixture of hydrocarbon and its component is methane. जो natural gas है वो mixture है hydrocarbons का और इसका जो component है वो है methane. It is often found in the ground state together with petroleum. ये लगभग पाया जाता है ground state में एक साथ petroleum के साथ. It burns with a clean blue flame. ये burns होता है बिल्कुल clean blue flame के साथ. It causes little pollution और ये बहुत कम pollution देता है. Deposits. Almost 70% of India's gas reserves are found in the Bombay high basins and in Gujarat. लगभग 70% इंडिया में जो गैस रिजर्व्स हैं वो बॉम्बे हाई बेसिन्स में और गुजरात में पाए जाते हैं। दिस पिक्चर शोज एलपीजी सिलेंडर। रिजर्व्स आर आल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम एंड त्रिपुरा। जो रिजर्व्स हैं वो आंध्र प्रदेश कोस्ट में, तमिलनाडु कोस्ट में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि असम एंड त्रिपुरा में पाए जाते हैं। यूजेस। मोस्ट नेचुरल गैस इज बर्न्ड एज अ फ्यूअल टू प्रोड्यूस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, टू कुक एंड टू हीट बिल्डिंग्स। काफ़ी सारे नेचुरल गैसेज ऐसे हैं जो बर्न होते हैं एज अ फ्यूल और वे एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं खाना बनाने के लिए और वे हीट बिल्डिंग्स वगैरह भी सब चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूअल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसका यूज़ हम फ्यूअल के तरीके से भी करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। सम पावर स्टेशन बर्न नेचुरल गैस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कुछ पावर स्टेशन ऐसे भी हैं जो बर्न करते हैं नेचुरल गैस को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मैनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इसका यूज़ हम काफ़ी सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में भी करते हैं। थर्ड इज कोल। कोल इज अ ब्लैक रॉक एंड अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। जो कोल है वो ब्लैक रॉक है और सॉलिड फ्यूल है। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। जो कोल है वो बनता है बचे हुए प्लांट से विच लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो बहुत साल पहले के जो पेड़ होते थे उनसे कोयल जो है वो बनता है। जो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं पेड़ों को उनसे कोयल की फॉर्मेशन होती है। डिपॉजिट्स। कोल माइंस आर मेनली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। जो कोल माइंस हैं वो मेनली इन स्टेट्स के अंदर लोकेटेड हुए हुए हैं जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। यूजेस। कोल इज बर्न फॉर एनर्जी और हीट। कोल जलाया जाता है एनर्जी के लिए और हीट के लिए। About 2/3 of the coal mine today is burned in power station to make electricity. कोल में से जो 2/3 है, जो कोल माइन में से 2/3 है वो आज के टाइम पर जला दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर स्टेशन पर। We also make coke from coal by destructive distillation which is used for reducing metals from ores. हम कोक भी बनाते हैं कोल में से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा जिसका यूज हम मेटल्स, रिड्यूसिंग मेटल्स और में से रिड्यूसिंग मेटल्स में यूज करते हैं। बिसाइड्स कोल इज ऑल्सो यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। कोल का यूज हम डोमेस्टिक फ्यूल में भी करते हैं। दिस पिक्चर शोज थर्मल पावर स्टेशन। एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स आर द मोस्ट रिसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कोल, मिनरल ऑयल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। जो एटॉमिक मिनरल्स हैं वो मोस्ट रिसेंट सोर्स है एनर्जी का जिसका यूज हम कोल काफ़ी सारे प्लेसेस में भी करते हैं, कोल के प्लेस में, मिनरल ऑयल में और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में भी। टू इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स आर यूरेनियम एंड थोरियम। दो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स के नेम दे रखे हैं आपको, वो है यूरेनियम एंड थोरियम। फर्स्ट इज यूरेनियम। यूरेनियम इज अ हैवी ग्रे radioactive metal which is used especially as a source of nuclear energy and is used to generate tremendous amount of energy. यूरेनियम एक हैवी ग्रे कलर का रेडिएटिव मेटल है जिसका यूज हम स्पेशली सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करते हैं और इसका यूज हम ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करने में भी करते हैं। डिपॉजिट्स। यूरेनियम इज फाउंड इन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मोनेजाइट सैंड्स अलोंग केरला कोस्ट। यूरेनियम
बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है, और मोनाजाइट सैंड्स अलोंग केरला कोस्ट यहाँ पर भी पाया जाता है। इट्स ऑल्सो occurs in उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी अकर होता है। सेकेंड इज थोरियम। थोरियम इज एज फर्टाइल एज यूरेनियम इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। थोरियम भी फर्टाइल है यूरेनियम की तरह ही जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में। इन इंडिया लार्ज रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर फाउंड इन दी मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। भारत के अंदर लार्ज रिजर्व जो है वो थोरियम का वो पाया जाता है मोनासाइट सैंड्स ऑफ केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड उड़ीसा में। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ थिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज या डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो उसको प्रिवेंट करना, उससे बचाना, उसको कंजर्व करना। नीड। फर्स्ट पॉइंट, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वंस देयर रिजर्व्स आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर एक बार इन रिजर्व्स का यूज हो जाए तो ये दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकते हैं। सो वी हैव टू यूज दैम जुडिशियली, इसलिए हम इनका यूज जुडिशियली करते हैं। सेकेंड इज मिनरल्स आर अर्थली ट्रेजर्स विच बिलोंग टू एंटायर मैनकाइंड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। मिनरल्स अर्थली ट्रेजर्स हैं जो बिलोंग करते हैं एंटायर मैनकाइंड ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन से। थर्ड इज दे हैव टू बी यूज वाइजली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इसका यूज हम वाइजली करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड के लिए। दिस इज पॉसिबल इफ वी कंजर्व दैम। ये पॉसिबल है यदि हम इसको कंजर्व करें तो। वेज। फर्स्ट पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स। नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाती है मिनरल्स की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए। सेकंड, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक वाटर, सन एंड वाइंड शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि वाटर, सन, वाइंड, इसका यूज हम कॉल, इन प्लेसेस ऑफ कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में भी करते हैं। थर्ड इज दिस रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली एंड फॉर दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड इनफ। रिसोर्सेज का यूज हम वाइजली करते हैं और फॉर दैट पीपल, उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड इनफ, काफ़ी एजुकेटेड हैं। लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट, मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस है जो नेचुरली अकर होते हैं अर्थ के अंदर। सेकंड, मिनरल्स आर ऑफ टू काइंड्स। मिनरल्स दो काइंड के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। थर्ड इज मेटालिक मिनरल्स कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स। मेटालिक मिनरल्स को अगर हम मेल्ट करें तो हमें एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मिलेगा। फोर्थ, नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट फॉर मेल्टिंग। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मेल्ट होने पर, पिघलने पर नए प्रोडक्ट नहीं देते हैं। फिफ्थ इज आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड, कॉपर आर सम कॉमन मेटालिक मिनरल्स। आपको कुछ नेम दे रखे हैं जो कॉमन मेटालिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइका, लाइमस्टोन आर एग्जांपल ऑफ कॉमन नॉन मेटालिक मिनरल्स। माइका, लाइमस्टोन ये एग्जांपल है कॉमन नॉन मेटालिक मिनरल्स के। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर मिनरल फ्यूल्स। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल है ये मिनरल फ्यूल्स हैं। लास्ट पॉइंट, यूरेनियम एंड थोरियम आर टू इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स। यूरेनियम और थोरियम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।